गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 जो कि 21 जून को मनाया गया, इसका थीम रहा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हु वॉन कैनेडियन ग्रां प्री 2022? कैनेडियन ग्रां प्री 2022 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्लाइंबर टू स्केल अन्नपूर्णा विदाउट यूजिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन? पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाला पहला भारतीय पर्वतारोही स्कालजंग रिगजिन बन गए हैं। अ जॉइंट लोगो फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 50 years ऑफ इंडिया एंड विच कंट्रीज डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिलीज्ड रिसेंटली? भारत और वियतनाम देश के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संयुक्त लोगो हाल ही में जारी किया गया। India's first road constructed from steel slag inaugurated in which city? स्टील स्लैग से निर्मित भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत शहर में हुआ है। Which bank has signed an MOU with 100x.vc to support startups? So HDFC बैंक ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 100x.vc के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Zomato and which of the following have entered into an agreement for EV mobility services? Zomato और GOBP ने EV मोबिलिटी सेवाओं के लिए एक समझौता किया है। 3-day लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेषा हेल्ड इन विच सिटी? 3 दिवसीय साहित्य उत्सव उन्मेषा शिमला शहर में आयोजित किया गया। विच बैंक हैज़ एक्वायर्ड अ 9.9% स्टेक इन स्वकर्म फाइनेंस? DBS बैंक इंडिया ने स्वकर्मा फाइनेंस में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड बिलात कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक राज्य स्थित मिलत सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स? माइक्रो फाइनेंस ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में तमिलनाडु राज्य सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। G33 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? G33 मिनिस्ट्रियल बैठक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू एबॉलिश मैंडेटरी डेथ पेनल्टी? मलेशिया ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड भारतीय संविधान अनकही कहानी? हु हैज़ ऑथर्ड इट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को राम बहादुर राय द्वारा लिखा गया। विच सिटी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टू लिव इन अकॉर्डिंग टू अ न्यू ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट फ्रॉम द जूलियस पेयर ग्रुप? जूलियस पेयर ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार रहने के लिए सबसे महंगा शहर चीन की सिटी शंघाई है। The Athletics Federation of India selected how many member Indian athletics team to be led by Olympic champion javelin thrower नीरज चोपड़ा for the upcoming Commonwealth Games? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के नेतृत्व में कितने सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का चयन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है 37। The BRICS Partnership on New Industrial Revolution Innovative Center signed an MOU with which bank to promote the common development of BRICS countries? ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनोवेशन सेंटर ने ब्रिक्स देशों के सामान्य विकास को बढ़ावा देने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लाइक्रा नेटवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ
UPI एंड रुपे कार्ड्स इन विच कंट्री? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फ्रांस में UPI और रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए लाइक्रा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच कंट्रीज हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट? सो कतर देश के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। विच डिस्ट्रिक्ट वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता पुरस्कारों के दूसरे संस्करण में राजकोट जिले को प्रथम स्थान दिया गया है। 5 high courts in the country are getting new chief justices. The high court of which of the following states does not form part of the list? देश के 5 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिल रहे हैं और जिन राज्य के उच्च न्यायालय को नए न्यायाधीश नहीं मिले हैं वो है कर्नाटक राज्य के। बाकी राजस्थान भी, तेलंगाना भी और हिमाचल प्रदेश भी, यहाँ की जो हाई कोर्ट है इनके नए जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये चुने गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। इंडिया क्वालिफाइड फॉर द फीफा नेशंस कप 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। द इवेंट इज सेट टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? भारत ने पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। यह इवेंट डेनमार्क देश में आयोजित होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट विच इंस्टीट्यूट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन और बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला IISc बेंगलुरु में रखी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स एंड जल शक्ति विश्वेश्वर तुडू इनॉग्रेटेड द 20th फोक फेयर एंड 13th कृषि फेयर 2022 इन विच सिटी? जनजातीय मामलों और जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने पुरी उड़ीसा में 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। एन इंडियन 5G टेस्ट बेड इज टू बी एस्टेब्लिश्ड एट द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ इन कोलेबोरेशन विथ विच IIT? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ में IIT मद्रास के सहयोग से एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाना है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन द मेन टनल ऑफ लेंथ 1.36 किलोमीटर एंड 5 अंडरपासेस ऑफ प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की 1.36 किलोमीटर लंबाई वाली मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किए। Which initiative of Ministry of Education won UNESCO's King Hamad bin Isa Al Khalifa Prize for the use of ICT in Education? शिक्षा मंत्रालय की पहल PM ई-विद्या ने शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए यूनेस्को राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जीता है। Which organization awarded the Postgraduate Institute of Medical Education and Research in Chandigarh with the Regional Director Special Recognition Award? सो WHO ने चंडीगढ़ में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कॉल्ड निपुण, वेयर P स्टैंड्स फॉर व्हाट? आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने निपुण नामक निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक अभिनव परियोजना की शुरुआत की है। निपुण में P का अर्थ है प्रमोटिंग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा काम्बोज को नियुक्त किया गया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इन्नुम इजुथुम स्कीम टू फिल लर्निंग गैप? सो तमिलनाडु राज्य ने लर्निंग गैप को कम करने के लिए एनम इजुथम योजना की शुरुआत की है। गुस्टाव पेट्रो हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो गुस्टाव पेट्रो कोलंबिया देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन इंडियाज फर्स्ट एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला वातानुकूलित रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन ये कर्नाटक राज्य में राष्ट्र को समर्पित किया। विच कंट्रीज
Khufskull Lake National Park was added to the World Network of Biosphere Reserves of UNESCO. So, मंगोलिया देश के खुफस्कुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। Which insurance company has launched धन संचय लाइफ इंश्योरेंस प्लान? सो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने धन संचय जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। Who hosted the Major Economies Forum on Energy and Climate in June 2022? जून 2022 में मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट की मेजबानी की है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। इंडियन विमेंस रेसलिंग टीम विंस अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप विद टोटल ऑफ 8 गोल्ड मेडल्स। विच कंट्री होस्टेड दिस चैंपियनशिप? भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कुल 8 स्वर्ण पदकों के साथ अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है। इस चैंपियनशिप की मेजबानी किर्गिस्तान देश ने की है। अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी हेल्ड इन विच सिटी? साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफर मोटर इंश्योरेंस? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए फोन पे के साथ भागीदारी की है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड अष्टांग योगा। हु ऑथर्ड दिस बुक? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक की लेखिका सोनू फोगाट हैं। Which airport has launched a pilot project to install a wind solar hybrid system to generate renewable power for captive use? कैप्टिव उपयोग के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन सौर हाइब्रिड सिस्टम स्थापित करने के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक पायलट परियोजना शुरू की है। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। Which state or UT has been ranked first in Asia in affordable talent in Global Startup Ecosystem Report? Global Startup Ecosystem Report में affordable talent में एशिया में केरल राज्य को पहला स्थान दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू launched a book Beyond the Misty Veil, authored by Aradhana Jorion. The book contains stories on hundreds of temples in which state? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आराधना जोरियन द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल का विमोचन किया। पुस्तक में उत्तराखंड राज्य के सैकड़ों मंदिरों की कहानियां हैं। विच सिटी हैज इमर्ज्ड एज मोस्ट पॉपुलर सिटी फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय स्टार्टअप ब्लिंक? स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में स्टार्टअप के लिए कर्नाटक शहर सबसे लोकप्रिय शहर के रूप में उभरा है। How many teams will contest in 2026 FIFA World Cup in the United States, Canada and Mexico? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में 2026 फीफा विश्व कप में 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। Karnataka Bank has launched online SB account opening facility through video-based customer identification process. Who is the MD and CEO of the bank? कर्नाटक बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन SB खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। इस बैंक के MD and CEO महाबालेश्वर MS है। Which portal has been launched by the South Indian Bank for its corporate EXIM customers? साउथ इंडियन बैंक ने अपने कॉर्पोरेट EXIM ग्राहकों के लिए SIBTF ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। Who has been appointed to lead in NDB's India Regional Office in Gift City, गुजरात? गुजरात की गिफ्ट सिटी में NDB के भारत क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए DJ पांडियन को चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। As per Economist Intelligence Units, the Global Livability Index 2022, which city has been ranked as the most livable city? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार वियना ऑस्ट्रिया को सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट? विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का स्थान चौथा है। Women soldiers of the Indian Army participated in the 4-day Women Peace and Security Seminar in which country? भारतीय सेना की महिला सैनिकों ने मंगोलिया देश में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भाग लिया है। Solidarity 2023 seen in the news recently is associated with which group?
हाल ही में खबरों में रहा सॉलिडेरिटी 2023 SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 इन विच सिटी? नितिन गडकरी ने न्यू दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है। इंडियन प्लेयर रोमेली धार हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? भारतीय खिलाड़ी रोमेली धार ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹1000 करोड़ फॉर प्रमोटिंग रेनफेड फार्मिंग इन विच स्टेट? विश्व बैंक ने उत्तराखंड राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। Who has been named chairman of advisory committee to assist the Supreme Court appointed committee of administrators which is running the day-to-day affairs of All India Football Federation? सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष रंजीत बजाज को नामित किया गया है, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामलों को चला रहा है। Who become the first women president of Federation of International Cricketers Association? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लीसा स्थालेकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द डिलीशन ऑफ हाउ मेनी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज दैट इट फाउंड टू बी नॉन एक्सिस्टेंट? भारतीय चुनाव आयोग ने 111 गैर मौजूद पाए गए गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने का आदेश दिया है। Which country has decided to hand over the contract of the 750 megawatt West Seti hydropower project to National Hydropower Company Limited India? नेपाल देश ने 750 मेगावाट की वेस्ट सेती जल विद्युत परियोजना का अनुबंध नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड यानी NHPC इंडिया को सौंपने का निर्णय लिया है। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of नीति आयोग? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया। डे ऑफ द सी फेयरर्स 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नाविक दिवस 2022 25 जून को मनाया जाता है। एमिनेंट उर्दू स्कॉलर एंड फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ साहित्य अकेडमी प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑनर? प्रख्यात उर्दू विद्वान और साहित्य अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गोपीचंद नारंग जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री, सितारा इम्तियाज और पद्म भूषण ये सभी सम्मान मिले हुए थे। फॉर विच बुक द कैनेडियन अमेरिकन ऑथर रूथ ओजेकी वॉन द विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन? कनाडा अमेरिकन लेखक रूथ ओजेकी को द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए विमेन प्राइज फॉर फिक्शन मिला है। द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा was awarded to Bhikkhu Sanghasena, Marcus Vinicius Rozo Rodriguez, the Divine Life Society and the British Wheel of Yoga. The winner will be felicitated with a cash award of 25 lakh rupees. Who has been nominated as the Director of US Office of Science and Technology Policy? US Office of Science and Technology Policy के निदेशक के रूप में आरती प्रभाकर को नामित किया गया। Which of the following has developed an indoor solar cooking system? सूर्य नूतन। IOCL ने एक इंडोर सौर खाना पकाने की प्रणाली सूर्य नूतन विकसित की है। Which country hosted the CHOGM Foreign Ministers Plenary? रवांडा ने CHOGM विदेश मंत्रियों की पूर्ण बैठक की मेजबानी की है। The National Commission for Women organized a workshop on gender responsive governance for elected women representatives under She is a Change Maker project at which place? राष्ट्रीय महिला आयोग ने She is a Change Maker परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया है। इंडियाज़ फर्स्ट एवर गर्ल पंचायत नेम्ड बालिका पंचायत वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? भारत की पहली गर्ल पंचायत जिसका नाम बालिका पंचायत है ये गुजरात राज्य में आयोजित की गई। Which state has become the 36th state or UT to implement One Nation One Ration Card? आसाम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य
बन गया है। इन विच सिटी न्यू एयर स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज क्रिएटेड बाय द नेम 840 स्क्वाड्रन नाम से भारतीय तटरक्षक बल का एक नया वायु स्क्वाड्रन ये चेन्नई में स्थापित किया गया। Which gaming company has unveiled its first images of a virtual human named Anna? So गेमिंग कंपनी क्राफ्टन ने एना नामक एक आभासी मानव की अपनी पहली इमेजेस जारी की हैं। Which country's former president Jeanine Áñez was sentenced to 10 years in prison? So बोलीविया देश की पूर्व राष्ट्रपति जेनिन एनेस को 10 साल की सजा सुनाई गई है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपेडा लॉन्च्ड एन 8-day मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बहरीन में 8 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया है। What is India's rank in the renewable energy installations in 2021 as per the report titled Renewable Energy 2022 Global Status Report published by REN21? So रिन्यूएबल एनर्जी 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट REN 2021 द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अक्षय ऊर्जा इंस्टॉलेशंस में भारत की रैंक 3rd है। विच इंडियन होटल हैज़ बीन रेटेड द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड बाय ब्रांड फाइनेंस? ब्रांड फाइनेंस द्वारा भारत के ताज होटल को दुनिया के सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस ये 27 जून को मनाया जाता है। विच सिटी इज होस्टिंग द 2022 UN ओशन कॉन्फ्रेंस? सो लिस्बन पोर्चुगल 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। Who has assumed office as chairman cum managing director नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में P उदय कुमार ने पद ग्रहण किया है। पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड एट द 14th ब्रिक्स समिट कन्वीन्ड अंडर द चेयर ऑफ विच कंट्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। VLSR-SAM was successfully flight tested by DRDO and the Indian Navy off the coast of Odisha. What is VL here? VLSR-SAM का उड़ीसा के तट पर DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। यहाँ VL का अर्थ है वर्टिकल लॉन्च। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। Researchers from which IIT in collaboration with Harvard University have developed a novel machine learning algorithm named COMB-SGPO to help save the wildlife from poaching. So IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से वन्य जीवों को अवैध शिकार से बचाने में मदद करने के लिए COMB-SGPO नामक एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकसित की है। मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड्स हेल्ड इन विच स्टेट? आपदा प्रबंधन पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक गुजरात राज्य में आयोजित की गई। व्हाट इज द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? वित्तीय वर्ष 2022 देश के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 331 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एग्रीमेंट विद गैलोर नेटवर्क्स फॉर कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ऑफ एंड-टू-एंड 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस? सो C-DOT ने एंड-टू-एंड 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क उत्पादों और समाधानों के सहयोगात्मक विकास के लिए गैलोर नेटवर्क्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम इन विच कंट्री? भारतीय वायुसेना ने इजिप्ट देश में सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया है। विच स्टेट्स फॉर्मर DGP दिनकर गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? सो पंजाब राज्य के पूर्व DGP दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे एडॉप्टेड अ 1-year-old tiger for 1 year in Bengal Safari Siliguri and named him what? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बंगाल सफारी सिलीगुड़ी में 1 साल के लिए 1 साल के बाघ को
गोद लिया है और उसका नाम अग्निवीर रखा है। Who launched policy and portal of e-auction for commercial earning non-fair revenue contracts? वाणिज्यिक कमाई गैर किराया राजस्व अनुबंधों के लिए ई नीलामी की नीति और पोर्टल अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वाणिज्य भवन एंड लॉन्च्ड विच पोर्टल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया और निर्यात पोर्टल को शुभारंभ किया। Who has been appointed the new chief of the intelligence bureau? इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख बनाए गए हैं तपन टेका। When was the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन was launched? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी, तो 7th एनिवर्सरी मनाई गई है इसकी इस साल। Which states Mo bus service has won the prestigious UN Public Service Awards for 2022? उड़ीसा राज्य की मो बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है। Where is the G7 summit being hosted this year? The 2015 G7 summit was also hosted here. So इस वर्ष G7 शिखर सम्मेलन ये स्लॉस एल्माउ जर्मनी में आयोजित किया गया। आपको बता दें 2015 का जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी यहीं पर आयोजित किया गया था। The US Supreme Court overturned abortion rights by revoking which 1973 landmark judgment which gave the women in America the abortion rights? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के रो वर्सेस वेड ऐतिहासिक फैसले को रद्द करके गर्भपात के अधिकार को पलट दिया, जिसने अमेरिका में महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया था। Who has been appointed the acting president of Indian Olympic Association? भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया। Who has been appointed president of India International Center? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष श्याम सरन को बनाया गया है। Who has become the first Indian cyclist to win silver medal in Asian Championship? एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह लैथोंजम बने हैं। What is India's latest FIFA World Rankings? भारत की नवीनतम FIFA विश्व रैंकिंग 104 है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो लिमिटेड विल एक्वायर ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। What was Blinkit formerly known as? ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो लिमिटेड ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट का अधिग्रहण करेगा। ब्लिंकिट को पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था। What is India's domestically produced vaccine against COVID-19 for pets and zoo animals called? पालतू जानवर और चिड़ियाघर के जानवरों के कोविड-19 के खिलाफ भारत का घरेलू स्तर पर उत्पादित टीका कहलाता है एनोकोवैक्स। Pakistan has secured a deal with which organization to restore the stalled $6 billion assistance package and unlock doors for financing from other international sources? पाकिस्तान ने $6 अरब के रुके हुए सहायता पैकेज को बहाल करने और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से वित्त पोषण के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ समझौता किया है। द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। सरकार ने 2030 तक गैर जीवाश्म बिजली क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर Food Processing Industries who inaugurated the National Conference on Millets on the theme The Future Superfood for India in New Delhi। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में भारत के लिए भविष्य सुपरफूड विषय पर राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया। Card91, a global payment issuance infrastructure company, announced a strategic partnership with RuPay and Which Bank। वैश्विक भुगतान जारी करने वाली अवसंरचना कंपनी Card91 ने रुपे और यस बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। Researchers at which IIT have indigenously developed a metal 3D printer for aerospace, defense and general engineering applications। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एरोस्पेस, रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी रूप से मेटल 3D प्रिंटर विकसित किया है। Which state team won their maiden Ranji Trophy title, beating Mumbai by 6 wickets in the final at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru? मध्य प्रदेश राज्य की टीम ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। Defense Ministry approved setting up of BRO cafes at 75 borders locations across how many states or UTs? रक्षा मंत्रालय ने
12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 सीमावर्ती स्थानों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने को मंजूरी दी है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 29 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। Indian funds in Swiss banks jumped to record 3.83 billion Swiss francs in 2021. Which country remained at the top for foreign clients' money in Swiss banks? 2021 में स्विस बैंकों में भारतीय फंड 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक रिकॉर्ड किया गया। स्विस बैंकों में विदेशी क्लाइंट के पैसे के मामले में यूनाइटेड किंगडम सबसे शीर्ष पर है। Which airport has become India's first to switch entirely to hydro and solar energy? So, Delhi Airport पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा पर स्विच करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। विच इंडियन स्टेट और यूटी विल होस्ट द G20 समिट इन 2023? सो जम्मू एंड कश्मीर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट्स? सो ICICI बैंक ने छात्रों के लिए कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। Which bank has received in principle approval from the Reserve Bank of India for its proposed operations support subsidiary? So, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। इंडिया साइंड अ पैक्ट विद विच कंट्री फॉर सप्लाई ऑफ रेडियो इक्विपमेंट फॉर 24 एयरपोर्ट्स? भारत ने 24 हवाई अड्डों के लिए रेडियो उपकरणों की आपूर्ति के लिए रशिया के साथ समझौता किया है। Which agency has launched CISS application under the Bal Swaraj portal to help rehabilitation of children in the street situations? सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में सहायता करने के लिए बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन का शुभारंभ NCPCR द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जून 29 को मनाया जाता है। Which general insurance company launched a new health insurance product, Global Health Care? So, Bajaj Allianz जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है। Which fintech services company has launched UPI 123 Pay Payment and Wearable ATM Cards? So, Ace Money ने UPI 123 Pay भुगतान और पहनने योग्य ATM कार्ड लॉन्च किए हैं। The Reserve Bank of India has extended the card on file tokenization deadline till which month? भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की समय सीमा सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड फिनटेक स्टार्टअप सेतु इन 70 to 75 मिलियन $US डील? सो पाइन लैब्स ने 70 से 75 मिलियन $US में फिनटेक स्टार्टअप सेतु का अधिग्रहण किया है। Who has been appointed by RBI as a member of the advisory committee of SREI Infrastructure Finance Limited and SREI Equipment Finance Limited? RBI ने SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में वेंकट नागेश्वर चलासानी को नियुक्त किया है। Who has been declared the winner of the Miss India Worldwide 2022? मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2022 का विजेता घोषित किया गया है खुशी पटेल को। गैबोन एंड टोगो have been admitted into which group? गैबोन और टोगो को कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस में शामिल किया गया है। द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। एज पर द नीति आयोग्स इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट, इंडियाज गिग वर्क फोर्स टू टच 2.35 करोड़ बाय 2029-30। नीति आयोग की इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत का गिग वर्क फोर्स 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगा। मोहम्मद जालूद हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स फेडरेशन? मोहम्मद जालूद ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप चेयरमैन पालोनजी मिस्त्री पास्ड अवे एट 93 रिसेंटली। इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? शाहपुरजी पालोनजी समूह के अध्यक्ष पालोनजी मिस्त्री का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन टू इंट्रोड्यूस भारत NCAP। व्हाट डज NCAP स्टैंड फॉर? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत NCAP को पेश करने के लिए
GSR अधिसूचना के मसूदे को मंजूरी दी है? NCAP का अर्थ है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस जियो? रिलायंस जियो के प्रबंध निदेशक के रूप में पंकज मोहन पवार को नियुक्त किया गया। DRDO and Indian Army successfully test fired indigenously developed laser guided anti-tank guided missile from main battle tank Arjuna from which place? DRDO और भारतीय सेना ने मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन से स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण अहमदनगर से किया है। Which country in June 2022 has submitted an application to become a member of BRICS? जून 2022 में ईरान ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। विच ई-लर्निंग पोर्टल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वॉज लॉन्च्ड बाय कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड MOS कम्युनिकेशंस देवू सिंह चौहान इन दिल्ली? डाक विभाग का डाक कर्मयोगी ई-लर्निंग पोर्टल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और MOS संचार देवू सिंह चौहान द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया। यार लैपिड हैज़ टेकन ओवर एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यार लैपिड ने इजराइल देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। हाउ मैनी फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज विल बी कंप्यूटराइज्ड विद एन ओवरऑल बजट आउटले ऑफ 2516 करोड़ रुपीज़? 2516 करोड़ रुपए के कुल बजट प्रव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान टॉप्ड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का शेखर जिला प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जिला में शीर्ष पर रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड a $250 million लोन टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड सेफ्टी प्रोग्राम फॉर 7 स्टेट्स? सो वर्ल्ड बैंक ने 7 राज्यों के लिए भारत सरकार के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए $250 million के ऋण को मंजूरी दी है। विच स्टेट हैज़ साइंड MOU विद अडानी एनर्जी फॉर 11,000 मेगावाट पावर जनरेशन? सो महाराष्ट्र राज्य ने 11,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए अडानी एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच फिनटेक कंपनी हैज़ रिसीव्ड इन प्रिंसिपल RBI अप्रूवल फॉर इशुएंस ऑफ सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स? सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के लिए फिनटेक कंपनी मुफिन फाइनेंस को सैद्धांतिक रूप से RBI की मंजूरी मिली है। Former Indian hockey player Varinder Singh, who passed away recently, was part of the gold medal winning Indian team at which hockey World Cup? पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी वरिंदर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये 1975 के कुआलालंपुर मलेशिया विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। तो इसी तरह से आप 1 से 10 जून के, 11 से 20 जून और 21 से 30 जून ये मैंने आपको करा दिए। ये सुपर फास्ट करंट अफेयर्स आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।